हेलो दोस्तों। आज अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर के रिमूवल ऑफ टू एंड यूज सो दैट नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वो टॉपिक होता है जिसमें हर सेंटेंस में हमें टी टू के साथ एकम्पनी करता है। इसका मतलब दोस्तों टी एक एडवर्ब होता है और टी एक प्रेपोजिशन होता है। जब कभी भी एक सेंटेंस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उस समय हम लोगों को इन दोनों वर्ड्स को सो और दैट की हेल्प से इन सेंटेंसेस से रिमूव करना होता है। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक हमें ये बताता है कि हमें टी को हटाना है और सो और दैट को लगाना है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कई सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको ऊपर वाला ये सेंटेंस दे दिया जाता है और नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हमें उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सबसे सही होता है उसे टिक करना होता है, या तो फिर एक सेंटेंस हमें दे दिया जाएगा ऊपर वाला टी वाला और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा रिमूव टू एंड यूज सो दैट। तो हमें दोनों ही तरीकों से ये सीखना है कैसे हम टी को हटाते हैं और सो और दैट को सेंटेंस में बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज करे लगाते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस जो हम देख रहे हैं वो बोर्ड पर ये लिखा है, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब जो हमें ध्यान देने लायक बात यह है दोस्तों, वो यहां बनती है कि एक तो यहां पर टी लिखा हुआ है और दूसरा टी लिखा हुआ है। ऊपर हमने देख लिया कि हमें इन दोनों को हटाना है। तो जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंस करने के लिए मिलते हैं तो इनमें जो सबसे मेन चीज हो जाती है वो हो जाता है ये वर्ड। क्योंकि दोस्तों ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे यहाँ पे इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है और वर भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए जो चीज हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां पर जब हमने देखा टी और टी लिखा हुआ है तो हमें इन्हें हटाने के लिए सबसे पहले टी की जगह सो लिखना होता है और टी की जगह दैट लिखना होता है। ये दो चीजें हमें मन में बिल्कुल ठान लेनी है दोस्तों कि जो आगे लिखा है ही इज टू वीक, ये ऐसे का ऐसा नीचे अगले सेंटेंस में कॉपी हो जाएगा। इस सेंटेंस में कैसे कॉपी होगा दोस्तों, ये आप देखिएगा यहां पर ही इज सो वीक, टी की जगह आपने लगा दिया सो, उसके बाद टी की जगह आप लगा दीजिए दैट। जैसे ही आपने दैट लगाया दोस्तों, इस सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, यहां पर जो वर्ब आपको दिया हुआ है ये वॉक, ये जो वर्ब यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, दैट के बाद जो सब्जेक्ट यहां था वो चीज दैट के बाद यहां लगा दीजिए, जैसा कि हमने यहां पर ही लगा दिया है। तो सेंटेंस बना ही इज सो वीक दैट ही। अब दोस्तों अगर यहां पे इज है तो यहां पे कैन नॉट लगा दीजिए। अगर यहां पे वॉज होता या वर होता तो यहां पर कुड नॉट लगा देते। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, टू की जगह सो लिखना है, टी की जगह दैट लिखना है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज पीछे आ जाएगा। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट हमें अपनी तरफ से लगाना है और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म एज इट इज पीछे उतार देनी है। तो जो सेंटेंस हमारा था ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। उसको हमने चेंज कर दिया। कैसे, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। बात एक ही रही, मीनिंग एक ही रहा, सिर्फ शब्द जो है वो बदल गए। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर यहां पर होता ही वॉज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब यहां वॉज आ गया, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ही वॉज टू वीक की जगह हो जाएगा ही वॉज सो वीक। उसके बाद टी हटा के लिखिएगा दैट। फिर जो सब्जेक्ट है आपका वो ही वहां पर एज इट इज दैट के बाद आएगा। अगर इज एम आर है तो कैन नॉट, अगर वॉज वर है तो कुड नॉट, और पीछे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड में लगी है वो एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे लगी रहेगी। तो एंड में ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगर ये होता ही वॉज टू वीक टू वॉक तो सेंटेंस बनता ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं इट वॉज टू हॉट टू गो आउट। यहां पर लिखा हुआ है कि बाहर इतना ज्यादा गर्म था कि बाहर नहीं जा सकते थे। इट वॉज टू हॉट टू गो आउट, इसका मतलब बाहर जाने के लिए मौसम बहुत गर्म था, बाहर जाने लायक मौसम नहीं था। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो एक इट हो गया। इसका मतलब ये इट मौसम के लिए लगा। अगर ही शी आई वी यू दे कुछ भी लगेगा
तो यहाँ बड़ा आसान होता था, हम कुछ भी लगा देते थे। पर सेकंड सेंटेंस कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट यहाँ ही था हमने पीछे ही कर दिया, पर यहाँ पे इट है तो इट को यहाँ इट नहीं कर सकते, क्योंकि इट बाहर नहीं जाएगा। या तो कोई लिविंग चीज बाहर जाएगी, या तो फिर वन, नोबडी या एवरीबडी, ऐसा हम कुछ लगाते हैं। तो आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बाकी सब कुछ सेम है। इट वॉज टू हॉट की जगह हमने इट वॉज सो हॉट करा, इसमें कोई चेंज नहीं करा। इट वॉज सो हॉट, इस TO2 की जगह आपने दैट करा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करा। ये बन गया इट वॉज सो हॉट दैट। अब ये जो है दोस्तों गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको पता है मैंने कहा था कि यहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, पर दोस्तों बाहर इट तो जाएगा नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। जब बाहर इट नहीं जाएगा इसका मतलब यहां पर हमें सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों या तो वी हम यहां पर लिख सकते हैं, नोबडी लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, वन कुड नॉट गो आउट। अब यहां पर क्या करा दोस्तों, जब हमने देख लिया कि दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगाना है, गो के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहां पर वॉक ही कर रहा था इसलिए ही लगा दिया, पर यहां पे बाहर इट नहीं जा सकता इसलिए हमने इट की जगह वी को लगाया। जैसे ही हमने इट की जगह वी को लगाया दोस्तों, उसके बाद हमारा रास्ता क्लियर हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको अगर यहाँ वॉज वर्ब मिलता है तो यहां पर कुड नॉट होगा, कैन नॉट नहीं होगा। तो जैसे ही आपने वी लिखा, वन लिखा, नोबडी लिखा, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता। दोस्तों इन सेंटेंसेस में इनका एक पोर्शन पॉजिटिव होता है, एक पोर्शन नेगेटिव होता है। जैसे जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो पहले वाले पोर्शन में एक पोर्शन हो गया दैट से पहले का, एक पोर्शन हो गया दैट के बाद का। तो ये जो पहला पोर्शन है दोस्तों, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम 99.9% केसेस में पहले वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव की ही बात करेंगे, हम एक्सेप्शंस पे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव पर्पस से इन एक्सरसाइजेस को सीखना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर इट वॉज टू हॉट, इट वॉज सो हॉट, TO2 की जगह लगा दिया दैट। अब हमने यहाँ वर्ब देखी गो, गो आउट मतलब बाहर जाना। अब बाहर इट तो जाएगा नहीं दोस्तों, वो तो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर कुछ लिविंग लगाना है। या तो वी लगा दीजिए, नोबडी लगा दीजिए, वन लगा दीजिए, कुछ लोग यू भी लगा देते हैं, कुछ लोग दे भी लगा देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो वन होता है, वी होता है या नोबडी होता है। तो इसीलिए हमने गो से पहले क्या लगा दिया दोस्तों, वी। नोबडी वन भी लगा सकते थे। कुड नॉट, कैन नॉट की जगह क्या लगा दिया, कुड नॉट। या तो कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट लगेगा, हमने यहाँ कुड नॉट लगा दिया, और पीछे का जो हमारा पीछे गो आउट था वो एज इट इज लिख दिया। तो अब हमारा सेंटेंस बन गया इट वॉज सो हॉट दैट नोबडी कुड गो आउट, या वन कुड नॉट गो आउट। या दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ नोबडी लगाएंगे तो यहाँ नॉट मत लगाइएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नो हो गया, दो जगह नो नॉट नहीं हो सकता एक साथ। तो एनीबडी चल जाएगा नॉट के साथ, पर नोबडी नहीं चलेगा, ये भी आप ही को ध्यान रखना है। दोस्तों अगला सेंटेंस थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा इसमें ज्यादा सीखने को है। क्या है सीखने को, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट इतना ज्यादा हाइट पर है कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। आपको पता है दोस्तों पहले वाले सेंटेंसेस में क्या करा था हमने, यहां पर माउंट एवरेस्ट इज टू, TOO की जगह SO सो कर दिया, इसको TO2 की जगह दैट कर दिया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों क्लाइंब मतलब चढ़ना है, आपको पता है चढ़ तो नहीं सकता, आपको ये बात पता है कि माउंट एवरेस्ट खुद तो नहीं चढ़ सकता, तो या तो नोबडी लिख दीजिए, या इसको वी कैन नॉट क्लाइंब इट कर दीजिए, या वन कैन नॉट क्लाइंब इट कर दीजिए। देखिए दोस्तों जब मैंने ये नोबडी लिखा तो मैंने कैन नॉट नहीं करा, मैंने सिंपल कैन करा। अगर मैं इसको वन कर देता, इस नोबडी की जगह अगर मैं वन लिखता हूं तो मुझे यहां पर कैन नॉट करना पड़ता। अगर मैं वी लिखता हूं तो मुझे कैन नॉट करना पड़ता, एनीबडी लिखता हूं तो मुझे कैन नॉट करना पड़ता। दोस्तों ये तो हुआ इसको करने का एक तरीका, इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों। इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें हमने क्या करा है दोस्तों, इट का यूज करा है, पर हमने इसको पैसिव में बनाया। पैसिव में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, कैन नॉट तो आप एज इट इज लिख ही रहे हो, BEB और क्लाइंब्ड इसकी थर्ड फॉर्म कर दी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, ये दो तरीके से होना है जैसा कि आपको पता है। पहला तरीका सिंपल है, दैट नोबडी कैन क्लाइंब इट, दैट वी कैन नॉट क्लाइंब इट, दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट, इस तरह से होना है।
पर जैसे ही आप इसको पैसिव में करके करोगे, क्योंकि ये एक्टिव में करने का तरीका हुआ, जैसे ही आप इसको पैसिव में करना चाहोगे, आप ये तो कह रहे हो कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि कोई उस पर नहीं चढ़ सकता, या अगर मैं इसको शब्दों में चेंज करूं, मैं ये कहना चाहूं कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि उस पर नहीं चढ़ा जा सकता। एक तो हो गया कोई उस पर नहीं चढ़ सकता, इसका मतलब एक्टिव सेंटेंस। दूसरा हो जाता है दोस्तों जब उस पर नहीं चढ़ा जा सकता, इसका मतलब उस पर, मतलब मैंने इट को सब्जेक्ट बनाया। ये मुझे जानबूझकर करना पड़ा दोस्तों। अगर मैं एक तरीके से इन सेंटेंसेस की बात करूंगा तो शायद कंपटीशन में कहीं दूसरे तरीके से ना आ जाए। जैसे यहां पर सब्जेक्ट माउंट एवरेस्ट था दोस्तों, यहां पर इट था सब्जेक्ट। आप इट को इट नहीं बना सकते यहां पे, पर माउंट एवरेस्ट की जगह इट लिख सकते हो। माउंट एवरेस्ट की जगह जब आप इट लिखोगे दोस्तों तो ये नीचे वाले तरीके से पैसिव करके बनेगा। जब पैसिव बनेगा तो फॉर्मेशन होगा इट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, दैट इट कुड नॉट बी क्लाइम्ड। ये तो वो हो गया जब उस पर नहीं चढ़ा जा सकता। जब मैं लिखूं कोई उस पर नहीं चढ़ सकता, nobody can climb it या nobody could climb it, या हम उस पर नहीं चढ़ सकते, we cannot climb it या we could not climb it, या वो उस पर नहीं चढ़ सकता, he cannot climb it या he could not climb it। तो इसको करने के दो तरीके हो गए दोस्तों जो मैंने यहां पर करा। एक तरीका कैन प्लस नॉट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, दूसरा तरीका होता है कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों इसको समझने में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, एक्टिव पैसिव पे जाना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर काम यहां चढ़ने का हो रहा है दोस्तों, तो ये काम नोबडी, वन या वी या एनीबडी कर रहा है, तो इसीलिए ये कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। पर यही काम जब पैसिव में हो रहा है तब कैसे हो रहा है दोस्तों, इट प्लस कैन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम एक्टिव पैसिव में करा करते थे। तो ये दो तरीके से होगा, कॉम्पिटिटिव पर्पस से हमें दोनों तरीके करना आना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हो गया द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, पेड़ मेरे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। दोस्तों इसमें भी वही तरीका है, वो तो आप यहां से समझ जाइएगा। अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लगा है, इसका मतलब या तो आप इसको इट से बना सकते हैं, या तो फिर जैसे फॉर मी दे दिया, अगर फॉर मी दिया है तो आई, फॉर हिम दिया है तो ही, फॉर हर दिया है तो शी, फॉर अस दिया है तो वी, इससे बनाएंगे। तो हमने क्या देखा दोस्तों, पहले की तरह TOO के साथ एसओ सो लगाया, उसके बाद द ट्री इज सो हाई दैट। अब दोस्तों फॉर मी लिखा है, फॉर मी का मतलब मुझे आई से शुरू करना है, मुझे सब्जेक्ट क्या रखना है यहाँ पर आई, फिर पीछे सेम आ गया आई कैन नॉट क्लाइम, एंड में इट आ जाएगा क्योंकि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। जैसा कि मैंने यहाँ माउंट एवरेस्ट वाले सेंटेंस में भी लिखा था इट, क्लाइंब इट मतलब उस पर चढ़ना, एट दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। इट इसलिए करा दोस्तों क्योंकि ये यहाँ पर ट्री को और ऊपर माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहा है। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर मैं इसको इट से बनाऊं तो मैंने क्या बनाया, जैसे ऊपर बनाया था दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, मैंने इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड लिखा दोस्तों, और फॉर मी की जगह मैंने पीछे बाय मी कर दिया। ये चीजें टिपिकल है दोस्तों, 4-5 सेंटेंसेस की हेल्प से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसको याद करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि कंपटीशन में हमारा सेंटेंस किन किन तरीकों से आता है। एक तरीका पहले वाले सेंटेंस में हुआ, दूसरा तरीका दूसरे वाले सेंटेंस में हुआ, तीसरे सेंटेंस में दो तरीके सीखे हमने। एक एक्टिव वाला तरीका जिसमें हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को वहां पर प्लेस करते थे जो खुद काम करता था, जैसे चढ़ने का, I cannot climb, he cannot climb it, she cannot climb it, we cannot climb it, they cannot climb it। ये सब वो सेंटेंसेस है दोस्तों जिसमें पेड़ पर हम चढ़ रहे हैं, मतलब कोई चढ़ने वाला है या माउंट एवरेस्ट पर कोई चढ़ने वाला है। दूसरा तरीका वो है इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड का मतलब हो गया इस पर नहीं चढ़ा जा सकता। अब उसने चढ़ने वाले के नाम का उल्लेख नहीं करा। जब काम करने वाला सेंटेंस में नहीं होता है तो वो पीछे चला जाता है, हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था। इसीलिए हमने लिखा, अगर मैं यहां लिखूं दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीबडी तब भी चलेगा, दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय मी ये तब भी चलेगा। यहां पर बाय मी मैंने इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि यहां पर फॉर मी लिखा हुआ है, जहां पर फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर लिखा है, वहां पर पीछे बाय मी, बाय हर, बाय देम ऐसा कुछ भी लिख देंगे, बाकी सब सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। दोस्तों हमारा लास्ट सेंटेंस कहता है शी इज टू ओल्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों यहां पर TOO हट गया, यहां पर सिंगल TOO है, जो अब TO2 वाला प्रीपोजिशन वाला टू था वो हट गया। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, सेम रहेगा, TOO की जगह SO सो करना है, शी इज सो ओल्ड।
ओल्ड के बाद दोस्तों दैट लगा देना है। अब यहां लिखा है कि वो बहुत बुजुर्ग है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, इसका मतलब वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए फिट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, शी इज नॉट फिट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस हमने कर दिया। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, शी कैन नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि वहां पे लिखा है फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो हम लिख सकते थे शी कैन नॉट बी फिट या शी कैन नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस। तो वहां पर आपको कैन नॉट वाली लाइन पूरी बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि दोनों टू साथ में आए, कभी TO2 TOO2 के साथ आएगा, कभी बिना TO के भी TOO2 लग जाएगा। तो ये लास्ट वाला केस यही दिखाता है। इसमें हमने सेंस को समझा, क्योंकि उन्होंने ऊपर यही कहा है कि टू को हटाइए, यहां से हमने TOO2 को हटाया दोस्तों, और फॉर द गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ था पीछे। हर जगह तो हमें टू वॉक, टू गो आउट, TO2 मिल रहा था, पर यहां पर फॉर द गवर्नमेंट सर्विस लिखा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसका एक पार्ट पॉजिटिव होगा, एक पार्ट नेगेटिव होगा। अगर पहले वाला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो आपको पता है, अगर ये लिखा है शी इज टू ओल्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, इसका मतलब पहली लाइन हो गई शी इज टू ओल्ड, बहुत बुजुर्ग है, किसके लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। इसका मतलब लाइन का मतलब हो गया वो इतनी बुजुर्ग है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा शी इज सो ओल्ड that she cannot join the government service, she cannot do the government service, she cannot be a government servant। ऐसा कुछ भी अगर आप लिख देते तो आपका नीचे वाला सेंटेंस सो के साथ तैयार हो जाता और TOO2 उसमें से हट जाता। दोस्तों इन पांचों ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे हमने वैरायटी को कवर करने की कोशिश करी है। हमने ये कोशिश करी है कि हम जाने कैसे हमारे सेंटेंस दो टेंस में आते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट। कैसे हमारे सेंटेंस जब प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो हमें कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उन्हें चेंज करना होता है। जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो हमें कैसे कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसे चेंज करना होता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट इट होता है तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग वहां पर सेकंड फेज में सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर दैट के बाद कोई हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, जैसे थर्ड वाले इस वाले सेकंड वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि बाहर जाना, बाहर जाने के लिए इट तो बाहर जाएगा नहीं, तो हमने वहां पे अपनी तरफ से नोबडी, एनीबडी, वन, वी कुछ भी लगा दिया, आई लगा दिया, यू लगा दिया, वो हम कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट थर्ड फोर्थ सेंटेंस में देखा कि जो हमारा आगे वाला सब्जेक्ट था वो कोई काम खुद नहीं कर सकता, तो इसको हमने दो तरीकों से करा, या तो एक्टिव तरीके से या पैसिव तरीके से। अगर एक्टिव तरीके से करेंगे तो कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर पैसिव वाले तरीके से करेंगे तो इट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों करने के तरीके अगर हमें एक बार आ गए तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं है। दोस्तों आप इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अगर हम एक एक सेंटेंस 20-20 मिनट 25-25 मिनट में पढ़ेंगे तो हमारे लिए समय की बहुत वेस्टेज होती है। आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी गैलरी में इसकी फोटोग्राफ से, इसकी पिक्चर से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप एक दो बार वीडियो को सुन लेंगे तो बार बार वीडियो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप पॉज करके भी वीडियो रोक रोक के एक एक सेंटेंस के बाद देख सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स जो यहाँ से बहुत दूर हैं, जो आने वाले कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि सर कई बार हमें बार बार वीडियो देखने से 20 मिनट की जगह 40 मिनट 60 मिनट या उससे ज्यादा का समय लगता है। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप लास्ट में इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा वीडियो एक दो बार ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फिर आसानी से डबल टैप करके 10-10 20-20 सेकंड बढ़ा करके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफी है। ये सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को ध्यान से मन लगाकर पढ़िएगा, और कहीं पर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करने से भी मत चूकिएगा। उस प्रैक्टिस करे हुए पेजेस का फोटोग्राफ व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जिससे आपकी क्वेरीज को तुरंत दूर किया जा सके। कल तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।